नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्र के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्र में 5वें दिन पढ़ी जाती है माँ स्कंद माता की पावन कथा और की जाती है इन्हीं की पूजा। ये नव दुर्गा की 5वीं शक्ति है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता, जिसमें स्कंद कार्तिकेय हैं, जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को इन्होंने गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली ऊपर की भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। तो आइए सुनते हैं इनकी कथा। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। इससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती हैं, इसलिए इन्हें देवी पद्मासना के रूप से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की एक कहानी है। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर रहकर कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए। इस दौरान ताड़कासुर ने एक और राक्षस के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। ताड़कासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए भगवान शिव की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। आसपास हर किसी को परेशान कर रखा था। इन राक्षसों के अत्याचारों को देखकर सब देवतागण चिंतित हो गए। तभी सब भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वो माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान जो जन्म लेगी वो ही उन राक्षसों का वध कर सकती है। इसलिए नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। विवाह के बाद भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्भ होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने को सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो आखिर में सर्वना झील में उसे ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म लेने के बाद उन्हें ताड़कासुर और राक्षसों का वध करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और इसी कारण
माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारत में कई जगह स्थापित हैं, लेकिन सबसे प्रचलित मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें बहुत ही दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ उनके मंत्र की आराधना विशेष फलदायी होती है। माता की आराधना के लिए विशेष मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः, यानी ओमकार स्वरूपी स्कंद माता जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूरा कर देती है, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें ये सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं। माता को चुनरी और वस्त्र अर्पित करें, रोली और कुमकुम भी लगाएं। इसके बाद माँ को मिठाई और फलों का भोग लगाएं और माँ की कथा सुनकर आरती करें। मान्यता है कि स्कंद माता को केले का भोग बहुत प्रिय है। आप माँ को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला और सफेद होता है। माँ की पूजा के समय श्वेत रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी स्कंद माता की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।